अपने सिरों को खुदा के हजूर झुकाएं। प्रभु परमेश्वर, हम सब तेरे सामने अपने सिरों को झुकाते हैं। प्रभु परमेश्वर, इस समय जब लॉकडाउन में काफी दिन बीत चुके हैं और खुदावंद लोग काफी हतोत्साहित भी हैं कि क्या होगा, प्रभु परमेश्वर आज अपनी आत्मा हम सबको ले लें और हम सबको अपने वचन से ऐसा समझाएं कि हम अपने दिलों को तेरे में ताकत दें और प्रभु तेरी उस ताकत से प्रभु परमेश्वर भर जाएं और वो विश्वास की ताकत बड़े बड़े काम कर सकती है। प्रभु तेरा वचन कहता है, अगर तुम्हारे अंदर राई के दाने के मुताबिक भी विश्वास होगा तो तुम पहाड़ से कहोगे कि तू उठकर जाकर समुद्र में गिर जा और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। इसलिए खुदावंद, आज का हमारा वचन का पढ़ना और उसका सुना जाना सब तेरी तरफ से हो, ताकि हम तेरे वचन को पढ़ें, सुनें, समझें और उसके मुताबिक चलें। यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। We will all rise up and sing the hymn that is on the screen. जंगल के सफर में गाऊं शुक्रगुजारी से मैं, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं। घबराहट की लहरों से गर डूबो दुख के सागर में, घबराहट की लहरों से गर डूबो दुख के सागर में। अपने जोरावर हाथ को बढ़ा, अपने जोरावर हाथ को बढ़ा, मुझे अपने सीने से लगा, मुझे अपने सीने से लगा। हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भरे जंगल के सफर में, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं। इस समय हम पढ़ेंगे ओल्ड टेस्टमेंट की पुस्तक दूसरा सैमुएल, उसका 9वां अध्याय और उसकी 1 से 13 आयत, और मिस तृप्ता इसके पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगी। दूसरा शमूएल उसका 9वां अध्याय। मपीबोशेत का ऊंचा पद प्राप्त करना। दाऊद ने पूछा, क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं योनातन के कारण प्रीति दिखाऊं? शाऊल के घराने का सीबा नाम एक कर्मचारी था। वह दाऊद के पास बुलाया गया और जब राजा ने उससे पूछा, क्या तू सीबा है? तब उसने कहा, हाँ, तेरा दास वही है। राजा ने पूछा, क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं परमेश्वर की सी प्रीति दिखाऊं? सीबा ने राजा से कहा, हाँ, योनातन का एक बेटा तो है जो लंगड़ा है। राजा ने उससे पूछा, वह कहाँ है? सीबा ने राजा से कहा, वह लोदबार नगर में अमीएल के पुत्र माकीर के घर में रहता है। तब राजा दाऊद ने दूत भेजकर उसको लोदबार से अमीएल के पुत्र माकीर के घर से बुलवा लिया।
जब मपीबोशेत जो योनातान का पुत्र और शाऊल का पोता था दाऊद के पास आया तब मुंह के बल गिरकर दंडवत किया। दाऊद ने कहा, हे मपीबोशेत। उसने कहा, तेरे दास को क्या आज्ञा? दाऊद ने उससे कहा, मत डर, तेरे पिता योनातान के कारण मैं निश्चित तुझको प्रीति दिखाऊंगा और तेरे दादा शाऊल की सारी भूमि तुझे फेर दूंगा और तू मेरी मेज पर नित्य भोजन किया कर। उसने दंडवत करके कहा, तेरा दास क्या है कि तू मुझ ऐसे मरे कुत्ते की ओर दृष्टि करे। तब राजा ने शाऊल के कर्मचारी सीबा को बुलाकर उससे कहा, जो कुछ शाऊल का है उसके समस्त घराने का था वह मैंने तेरे स्वामी के पोते को दे दिया है। अब से तू अपने बेटों और सेवकों समेत उसकी भूमि पर खेती करके उसकी उपज ले आया करना कि तेरे स्वामी के पोते को भोजन मिला करे। परंतु तेरे स्वामी का पोता मपीबोशेत मेरी मेज पर नित्य भोजन किया करेगा। और सीबा के तो 15 पुत्र और 20 सेवक थे। सीबा ने राजा से कहा, मेरा प्रभु राजा अपने दास को जो जो आज्ञा दे उन सबों के अनुसार तेरा दास करेगा। दाऊद ने कहा, मपीबोशेत राजकुमारों की नाई मेरी मेज पर भोजन किया करे। मपीबोशेत के भी मीका नाम एक छोटा बेटा था और सीबा के घर में जितने रहते थे वे सब मपीबोशेत की सेवा करते थे और मपीबोशेत यरूशलेम में रहता था क्योंकि वह राजा की मेज पर नित्य भोजन किया करता था। इस समय हम पढ़ेंगे पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय और उसकी 5 से 11 आयत और मैं अनुश्री दास इसके पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगी। मैं पढ़ूंगी नए नियम का पाठ उस पहला पत्रस 5 से 11 पद तक। पहला पत्रस 5 से 11 पद तक। इसी प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख सह रहे हैं। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारी थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। उसी का साम्राज्य युगायुग रहेगा। आमीन। ये परमेश्वर का वचन है। इस समय हम सब परमेश्वर के पवित्र गॉस्पेल में से पढ़ेंगे। Gospel according to St. John, chapter 20, verse 19 to 29. The Holy Gospel is taken from the Gospel according to St. John, the 20th chapter, verses 19 to 29. St. John, chapter 20, beginning at verse 19. On the evening of that day, the first day of the week, the doors being locked where the disciples were for fear of the Jews, Jesus came and stood amongst them and said to them, "Peace be with you." When he had said this, he showed them his hands and his side. Then the disciples were glad when they saw the Lord. Jesus said to them again, "Peace be with you. As the Father has sent me, even so I am sending you." And when he had said this, he breathed on them and said to them, "Receive the Holy Spirit. If you forgive the sins of any, they are forgiven them. If you withhold forgiveness from any, it is withheld."
Now Thomas, one of the 12, called the twin, was not with them when Jesus came. So the other disciples told him, "We have seen the Lord." But he said unto them, "Unless I see in his hands the mark of the nails, and place my finger into the mark of the nails, and place my hand into his side, I will never believe." 8 days later, his disciples were inside again, and Thomas was with them. Although the doors were locked, Jesus came and stood amongst them and said, "Peace be with you." Then he said to Thomas, "Put your finger here and see my hands, and put out your hand and place it in my side. Do not disbelieve, but believe." Thomas answered him, "My Lord and my God." Jesus said to him, "Have you believed because you have seen me? Blessed are those who have not seen and yet have believed." This is the gospel of Christ. आइए हम अपने सरों को खुदा के हुजूर झुकाएं. May the words of my mouth and the meditations of all our hearts be acceptable in thy sight, O Lord, our strength and our Redeemer. Amen. हम देखते हैं कि यीशु के पुनरुत्थान के बाद चेले जो थे वो एक घर में असेंबल थे और वहां पर यीशु उनके बीच में आ गए जबकि दरवाजे बंद थे. और अपनी जिंदगी में मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं देखा कि कभी कोई हमारे घर में घुस आया हो जबकि दरवाजे बंद हों. और वहां सारे के सारे चेले जो थे वो बुरी तरह से घबरा गए जब उन्होंने यीशु को बंद दरवाजों के बीच में आते हुए देखा. और तब यीशु उनके साथ आए, उनके साथ खाना वाना खाया और उनके साथ समय बिताया. और वहां पर एक चेला नहीं था. 12 चेलों में से एक चेले ने तो अपनी जान दे दी थी. हम जानते हैं यहूदा इस्करियोती ने अपनी जान दे दी. और अब रह गए 11 चेले. 11 चेलों में से एक चेला थॉमस उनके साथ नहीं था जब यीशु आए. और जब ये लोग, जाहिर सी बात है, जब ये यीशु से मिले तो खुशी से प्रफुल्लित हो गए. और फिर उसके बाद उन्होंने थॉमस को समझाने की कोशिश की होगी कि थॉमस, यीशु जिंदा है. और थॉमस ने कहा, मैं जब तक विश्वास नहीं करूंगा जब तक कि उसके हाथों के छेदों में अपनी उंगली न डालूं, उसके पंजर में अपना हाथ न डालूं जहां भाला छुपाया गया था, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा. और हम देखते हैं यूं लिखा है, अगर हम जॉन चैप्टर 20 उसकी 24वीं आयत पढ़ते हैं तो 8 दिन बाद वो जब सब एक साथ उस कमरे में थे जहां यीशु उनसे मिले थे और द्वार बंद थे और थॉमस भी उनके साथ था, तो यीशु उनके बीच में आकर खड़े हो गए और उन्होंने थॉमस से कहा, आय थॉमस, तू आ और मेरे हाथ, अपने हाथ उंगली मेरे हाथ में डाल, मेरे हाथ के छेदों में डाल और मेरे पंजर में अपना हाथ डाल के देख कि मैं वही हूँ जो क्रूस पर तुम सब के लिए ठुका था और अब मैं जिंदा हो गया हूँ. और थॉमस एकदम उसको कहा, माय लॉर्ड एंड माय गॉड. एंड देन जीसस सेड वेरी क्लियरली, हैप्पी आर दोज हु हैव नॉट सीन मी येट बिलीव. यानी विश्वास से एक बहुत बड़ा काम हो सकता है. जैसा आपका विश्वास है वैसा आपके साथ होता है. कई बार जब जिंदगी में हमारे ऊपर बुरे बुरे समय आते हैं तो हमारा विश्वास टूटने लगता है, हमारा दिल और दिमाग की थिंकिंग फर्क होने लगती है. और हम देखते हैं कि मफीबोशत जो था, जो कि जोनाथन का बेटा था, ये बचपन में जब 5 साल का था उस समय जोनाथन और उसका बाप और उसके दादा यानी मतलब साउल जो राजा था, वो दोनों को एक वॉर में मार दिया गया. और जब वॉर में मार दिया गया तो मैसेज पहुंचा, तो दाई जो उस बच्चे की केयर कर रही थी वो उसको लेके भागी डर के कारण. हम देखते हैं 2 सैमुएल उसका 4 अध्याय और उसकी 4 आयत में क्या लिखा है
शाऊल के पुत्र योनाथन के एक लंगड़ा बेटा था। जब यहेजरेल से शमूएल और योनाथन का समाचार आया तब वह 5 वर्ष का था। उस समय उसकी दाई उसे उठाकर भागी और उसके उतावली से भागने के कारण वह गिरकर लंगड़ा हो गया। उसका नाम मेफीबोशेत था। हाँ, उसका नाम मेफीबोशेत था। और मेफीबोशेत पता नहीं क्यों नाम रखा होगा। उस नाम का जो मतलब है मेफीबोशेत, उसका नाम का मतलब ही है माउथ ऑफ शेम। पता नहीं क्यों उसका नाम ऐसा रखा गया होगा। मगर अगर हम देखें जिस जगह पर वो रहता था मेफीबोशेत, जब वो लंगड़ा हो गया, फिर वो जहाँ पला और बड़ा, उस जगह का नाम था लोदाबार। और लोदाबार का मतलब होता है नो पास्चर, नो वर्ड, नो कम्युनिकेशन। अब जिस जगह पर वो रहता था उसका नाम नो पास्चर। नो पास्चर का मतलब क्या, जहां कुछ भी नहीं होता। नो वर्ड, जहां कोई बात करने वाला नहीं होता। और नो कम्युनिकेशन, यानी जहां कोई कम्युनिकेशन नहीं है। इस प्रकार की वो जगह में जाके रहने लगा। वो एक ऐसी सिचुएशन में आ गया जहां ना कोई बात करने वाला था। आज हम कोरोना वायरस से घिरे में हैं, कोई बात करने वाला नहीं है, हम घरों में अकेले हैं। कई लोग बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड भी हैं। और उन्होंने मुझसे बात की और मैंने भी उनसे बात की। और हम मोबाइल पर भी प्रेयर मीटिंग्स कर रहे हैं। हम हर एक घर में फ़ोन कर रहे हैं, मोबाइल पर भी प्रेयर मीटिंग कर रहे हैं। और दिन में 5-5, 10-10 प्रेयर मीटिंग हम कर लेते हैं। और अगर आपके भी मन में कुछ भी ऐसा ख्याल है, आप दुखी हो रहे हैं, तो आप पादरी साहब को कांटेक्ट कर सकते हैं। हम हर संडे जब चर्च में अनाउंस करते थे तो हम हर समय ये कहते थे, इफ एनीबडी वांट्स पास्टोरल विजिट, तो आप अपने नाम मुझे दे दें ताकि मैं आपके घर विजिट करूं। और आजकल वो पास्टोरल विजिट जो है वो मोबाइल पे हो रही है। और जो भी अगर आपका मन डिप्रेस्ड है, दुखी है, तो आप पास्टर को कांटेक्ट करें, से रहित ना हो, उत्साह से भर जाएं। तो हम देखते हैं ये मेफीबोशेत जिसका नाम था, ये लड़का एक ऐसी जगह पर पला बड़ा जिसका नाम ही ऐसा था, नो पास्टर, नो वर्ड, नो कम्युनिकेशन, कुछ ऐसी सी हालत थी। और जब हम ऐसी घरों में बंद हो गए हैं और क्वारंटाइन में हैं, तो हमारे पास भी ऐसा सही है, नो पास्टर, नो वर्ड, नो कम्युनिकेशन। और उससे हमारे मन एक ही महीने में बहुत ज्यादा एकदम खराब से हो रहे हैं। मगर प्रभु कहता है, मेरे वचन में गहराई में चले जाओ, मेरे वचन के साथ समय बिताओ। तो इसलिए अपने घर में अगर आपने अभी तक टेलीफोन की प्रेयर मीटिंग नहीं हुई है, तो पास्टर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पादरी खुद आपसे कांटेक्ट करने के चक्कर में हैं और बहुत से घरों में प्रेयर मीटिंग्स हो चुकी हैं, तो आप भी प्रेयर मीटिंग कर सकते हैं। तो हम देखते हैं ये बच्चा ऐसी जगह में पूरी जिंदगी उसने वो पढ़ा। और अब जब वो वहां था तो जो दाऊद के मन में खुदा ने डाला, तो दाऊद ने पूछा कि जोनाथन का या शाऊल का कोई वंशज बाकी है। तो उन्होंने बताया कि एक बेटा है जो कि लंगड़ा है और जो कि लोदाबार में रहता है। तो उसने कहा तुम उसको बिलवा भेजो। और हम देखते हैं कि उस बच्चे को बिलवा भेजा गया। और जब वो आया तो वो क्योंकि लंगड़ा था, वो लंगड़ाते आया। और जब राजा ने उससे पूछा कि मैं तुम्हारे साथ फेवर का पैगाम लाया हूँ, मैं तुम्हारे लिए भला करना चाहता हूँ, तो उसने कहा, वो राजा से बोला, राजा मुझ जैसे मरे हुए कुत्ते तो तूने यहाँ बुलाया। यानी उसका अपने मन के बारे में, अपने बारे में क्या विचार हो गया था। खुदावंद कहता है जैसा तेरा विश्वास है वैसे ही तेरे साथ होगा। इसलिए प्रभु हम सबको कहता है अपने विश्वास को पुरजोर कर लें ताकि हमारे अंदर एक ताकत हो और हम उस ताकत से भरे हुए होकर प्रभु के लिए फल लाएं। प्रभु मुझे और आपको प्यार करता है और वो चाहता है कि हम उससे मांगे। तो उसने कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। यहाँ परमेश्वर के लोग जो हैं
उससे मांगने वाले बने। अगर हम दूसरा शमूएल उसका 9वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत पढ़ते हैं तो वहां क्या लिखा है? उसने दंडवत करके कहा, तेरा दास क्या है कि तू मुझ ऐसे मरे कुत्ते की ओर दृष्टि करे। हाँ, अगर हम उस मफीबोशत की बात को सुने तो हम देखते हैं कि वो कह रहा है कि मैं एक कुत्ते के समान हूँ। उसकी थिंकिंग कैसी हो गई थी? परमेश्वर मुझे और आपको कहता है कि हम अपनी थिंकिंग को अच्छा कर लें, क्योंकि जैसी आपकी थिंकिंग है वैसे ही आपके साथ होने लगेगा। इसलिए विश्वास में बढ़ना बहुत जरूरी है। और पास्टर का काम क्या है? वो अपनी भेड़ों की अच्छी केयर करे और उनको विश्वास में बढ़ाए। अगर हम पहला पतरस और उसका 5वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत पढ़ें तो वहां लिखा है, इन द सेम वे यू यंगर मैन मस्ट सबमिट टू द ओल्ड मैन। यानी मतलब जो यंग बच्चे हैं उनको अपने से बड़ों की बात को सुनना है। आजकल परमेश्वर के लोग जो हैं कुछ चीजें भूलते जा रहे हैं। परमेश्वर कहता है कि तुम लोग परमेश्वर के वचन को सुनने पे उस पर समझो, उस पर अमल करो। और परमेश्वर का वचन कह रहा है, यंगर मैन मस्ट सबमिट टू द ओल्डर मैन। यानी मतलब जो ओल्ड एक्सपीरियंस पीपल हैं उनकी बात को सुनना और उसको ओबीडिएंटली फॉलो करना इज द ड्यूटी ऑफ अ गुड क्रिश्चियन। और फिर वो कह रहे हैं, एंड ऑल ऑफ यू मस्ट पुट ऑन द एप्रन ऑफ ह्यूमिलिटी। हमारे अंदर हम्बलनेस होनी चाहिए। हमको अपना अपना ईगो नहीं दिखाना है, हमको हम्बल होना है, हमको अपने पुरोहितों की बात को सुनना है, समझना है, मानना है। ऐसा परमेश्वर का वचन में क्लियरली लिखा हुआ है, क्योंकि वो कहते हैं लिसन टू द एल्डर मैन। और पास्टर यानी प्रेस्बिटरोस का मतलब क्या होता है? एल्डर। तो परमेश्वर अपने लोगों को कुछ बताना चाहता है। हम देखें कि दाऊद जो था, he was elder to this मफीबोशत। मफीबोशत दाऊद के दोस्त का, जिसको वो प्यार करता था, उसका बेटा था। तो he was younger और उसकी थिंकिंग क्या थी? बहुत ही लो चुकी थी। वो अपने आप को एक डेड डॉग की तरह समझ रहा था। और जब दाऊद ने उसको कहा तो उसके अंदर थोड़ी जान आई, बिकॉज अ यंगर मैन वाज लिसनिंग टू द एल्डर। और अगर हम 2 शमूएल उसका 9वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत पढ़ें तो वहां क्या लिखा है? सीबा के तो 15 पुत्र और 20 सेवक थे। शीबा के 15 पुत्र और 20 सेवक थे। और इन सेवकों को और उसके पुत्रों को दाऊद ने कहा कि तुम इसके घर में मफीबोशत के घर में काम करोगे, इसके फील्ड्स में काम करोगे। उसने सारी फील्ड्स उसको रिस्टोर कर दी, क्योंकि जब खुदा का फेवर किसी के ऊपर आ जाता है, ही रिस्टोर्स दैट पर्सन। खुदावंद जो है वो कहता है, मेरा फेवर तुम पर कब आता है? जब तुम मेरी बात को मानते हो। परमेश्वर का वचन कहता है, सबमिट टू योर एल्डर्स। आप अपने से बड़ों की इज्जत करो, उनकी बात को माना करो। मगर कई बार हम अपने ईगो को इतना हाई कर लेते हैं, वी आर नॉट रेडी टू सबमिट टू द एल्डर्स। तो खुदावंद कह रहा है कि जब तुम बात को मानोगे तब खुदा बरकत देगा। और दाऊद ने उस नौकर को, शीबा को बोला कि तुम और तुम्हारे दास सारे इसकी फील्ड्स में काम करेंगे। तो 20 तो उसके दास थे और 15 उसके बेटे थे। तो 20 + 15 = 35। और एक तो वो खुद ही था, शीबा। तो हम देखते हैं इस तरीके से 36। कई बार हम हिंदी में बोलते हैं, तुम्हारा हमारे पास तो 36 नौकर हैं, हमारे पास तो 36 ये हैं, 36 चीजें हैं। तो 36 एक ऐसा सा नंबर है जैसे विच शोज बहुत ज्यादा। तो कहाँ उसके पास कोई भी नहीं था, कहाँ उसके पास एक ही बार में उसके पास 36 नौकर थे जो कि उसकी फील्ड में काम कर रहे थे। और खुदावंद ने कहा, परमेश्वर ने अपने दास दाऊद के द्वारा बोला कि तू जो है आए मफीबोशत, तू जो है मेरे साथ टेबल पे खाया करेगा। और हम देखते हैं कि वो राजा की टेबल पे वो खाने लगा और वो राजा के साथ रहने लगा। और उसका बेटा एक बड़े एरिया का मालिक बन गया। और उसके जो बेटे के पास फ्री के 36 नौकर हो गए। 36 नौकर ऐसा खुदा ने उसके जीवन में कर दिया। गॉड कैन चेंज थिंग्स फॉर अस। हमारे को अपने मन को खट्टा नहीं करना है, हमारे को अपने मन को वीक नहीं करना है। तो परमेश्वर का जो वचन है
अगर हम पहला पतरस उसका 5वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत पढ़ें तो वहाँ यूं लिखा है, बी अलर्ट एंड बी ऑन द वॉच, योर एनिमी द डेविल roars around like a roaring lion, and he roams around like a roaring lion and looking for someone to devour. जो शैतान है वो हमारे ऊपर जो अटैक करता है वो कहाँ अटैक करता है? वो हमारे दिमाग पर अटैक करता है, क्योंकि हमारा दिमाग जो है जिस तरह हम, अगर हमारा दिमाग वीक पड़ जाता है तो हम वीक पड़ जाते हैं। अगर हमारा दिमाग में हमने सुन लिया कि हमारे साथ ईवल होगा तो शैतान हमारे उस द्वार में से घुस जाता है। और प्रभु परमेश्वर कहता है अपने दिमाग को ताकतवर कर दो। खुदावंद ने यिर्मयाह से कहा, यिर्मयाह मैं तेरे दिमाग को क्या कर देता हूँ? चकमक कर देता हूँ, ताकतवर बना देता हूँ, एक स्ट्रॉन्ग पत्थर बना देता हूँ। यानी मतलब आई मेक योर माइंड एज अ डायमंड। खुदावंद मुझे और आपको स्ट्रॉन्ग एज अ डायमंड, शाइनिंग एज अ डायमंड बनाना चाहता है। मगर वो शाइन हमारे अंदर कब आएगी? जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे और उस पर विश्वास करेंगे। तब खुदावंद कहता है कि तू पहाड़ से भी कहेगा कि उखड़ जा और जाके समुद्र में गिर जा तो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आज परमेश्वर हमें कोरोना वायरस के समय में कहता है कि आप सब लोग लोदाबार टाइप की जगह में हो, जहाँ ना तो कोई पास्टर दिख रहा है, ना कोई वर्ड दिखाई दे रहा है और ना कोई कम्युनिकेशन है। हम बिल्कुल अपने घरों में हैं। मगर ऐसे समय में शैतान हमें क्या करना चाहता है? फ्रस्ट्रेट करना चाहता है। तो हम फ्रस्ट्रेट होके उल्टा उल्टा सोचने लगते हैं। मगर हमको अपने आप को काम डाउन करना है, हमको परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताना है, हमको परमेश्वर के वचन को गहराई से सुनना है। हमने अपने जितने भी पोस्ट आज तक डाले हैं उसमें बहुत सारी हिस्ट्री, बहुत सारा रिकॉर्ड डाला है। जब आप उसको पढ़ते हैं तो आपको दिमाग लगता है कि आप जानते हैं कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसको हमें अपने जीवन में समझना है। हम देखते हैं खुदावंद ने कहा, अब जब वो मंदिर में था लोग उसके पास आए, उससे कहा तू किस अधिकार से ये सब काम करता है? क्योंकि यीशु ने मंदिर में शराबों के पीढ़े उलट दिए, तू किस अधिकार से ये काम करता है? तो उसने भी उनसे एक क्वेश्चन पूछ लिया कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का बपतिस्मा आसमान से था कि जमीन से? वो घबरा गए। यानी मतलब कि वो परमेश्वर के ऊपर उसके माइंड पर अटैक करना चाह रहे थे कि ये घबरा जाए माइंड में। और मगर प्रभु ने माइंड ही से एक अच्छा जवाब दिया, एक क्वेश्चन पूछा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का बपतिस्मा आसमान से था कि जमीन से था? तो वो चक्कर में पड़ गए। उन्होंने कहा अगर हम कहेंगे आसमान से था तो यीशु कहेंगे तुमने उनकी बात क्यों नहीं मानी, अगर हम कहेंगे जमीन पे से था तो लोग हमें मार देंगे। तो वो बोले हमें नहीं पता। तो उसने कहा जाओ मैं भी तुम्हें नहीं बताता कि मैं किस अधिकार से किस काम करता हूँ। यीशु सच में किस अधिकार से काम कर रहे थे? खुदा के बेटे के अधिकार से वो काम कर रहे थे। वो कह रहे थे और खुदावंद उस काम को कर रहा था। परमेश्वर मुझे और आपको कहता है यू आर माई सन्स एंड डॉटर्स। यीशु ने जब जिंदा हो गए तो अगर हम मत्ती की पुस्तक उसका 28वां अध्याय उसमें देखते हैं पहली 10 आयतों में उसने कहा उन औरतों से जो वहाँ आई थी कि जाओ मेरे चेलों से जाके कह दो, और मेरे वहाँ पर चेलों नहीं बोला, उसने कहा मेरे भाइयों से जाके बोल दो कि वो मैं गलील को जाता हूँ तुमसे पहले, तो तुम वहाँ मुझसे मिलोगे। तो परमेश्वर उनसे क्या कह रहे थे? डोंट लूज योर हार्ट, डोंट लूज योर करेज, यू आर गॉड्स पीपल। तुम खुदावंद के लोग हो, तुम चिंता मत करो। परमेश्वर मुझे और आपको जिंदगी बख्शना चाहता है और पुरजोरी की जिंदगी, ताकत की जिंदगी। और वो पुरजोरी की जिंदगी कब आएगी? जब हम अपने माइंड पे विजय पाएंगे। There is nothing as powerful as a change mind। और चेंज माइंड में आता कब है? जब हम सेक्लूजन में आ जाते हैं, अकेले में आ जाते हैं। हम देखते हैं यीशु भी जब अपनी मिनिस्ट्री को स्टार्ट कर रहा था तो वो 40 दिन और 40 रात एक ऐसी विल्डरनेस में चला गया जहाँ जेशिमोन वो विल्डरनेस कहलाती है, और वो मंथन कर रहा था। उसको 40 दिन तक ना तो भूख लगी ना प्यास लगी। जाहिर सी बात है वो कुछ सोच रहा था।
अभी हमें कोरोना वायरस हुए हुए या लॉकडाउन हुए हुए आज 31वां दिन है, और हम समझ सकते हैं कि कल जब 32वां दिन होगा, मगर 40 दिन तक यीशु को ना तो भूख लगी ना प्यास लगी। इसका मतलब ही was wandering, यानी अगर हम अपने माइंड को दूसरी तरफ केंद्रित कर लेंगे तो ना तो हमें इस बात की चिंता होगी क्या हो रहा है क्या नहीं, हमारे डिप्रेशन अपने आप दूर हो जाएंगे। तो मैं एज पास्टर ऑफ दिस चर्च वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप अपने माइंड को प्रभु की तरफ केंद्रित करें। जब पानी पर यीशु चलते हुए आ रहे थे और वहां पर पतरस ने यीशु को पानी पर चलते हुए देखा, पतरस बोट में थे, तो पतरस ने कहा प्रभु मैं भी तेरे पास चल के आना चाहता हूँ। तो उसने कहा और पतरस जो था पानी में चलने लगा, और जब वो चलने लगा तो आराम से चल रहा था, मगर जब उसने इधर उधर आंधी और तूफान को देखा तो पतरस घबरा गया, और जैसे ही वो घबराया, जैसे ही उसने अपने माइंड खुदाबंद पे से हटाया, वहीं वो डूबने लगा। हमने गाना सुना है, अपने जोरावर हाथ को बढ़ा मुझे अपने सीने से लगा, घबराहट की लहरों से घर डूबूं दुख के सागर में। जैसे ही हम घबराहट को अपने दिल में जगह देते हैं, अपने दिमाग में जगह देते हैं, हम दुख के सागर में डूबने लगते हैं। जैसे पतरस सच्चे में सागर की लहरों पर चलता हुआ जा रहा था, मगर जैसे ही उसने अपना केंद्र दिमाग को प्रभु पे से हटाया और हवाओं और आंधियों और वेव्स को देखा, तो उसका दिल घबरा गया और उसका विश्वास कम हो गया और वो डूबने लगा। और परमेश्वर आज हमें कहते हैं अगर हम अपने विश्वास को छोड़ देंगे तो हम डूबने लगेंगे। विश्व घबराहट की लहरों से घर डूबो दुख के सागर में, अपने जोरावर हाथ को बढ़ा और मुझे अपने सीने से लगा। तो प्रभु हम सबको चाहते हैं हम इस गाने को हर समय याद रखें। तो अभी थोड़ी देर बाद हम इस गाने को गाएंगे भी, ताकि खुदावंद हम सबके जीवनों में बड़ा काम करे, हम वचन में बढ़ते जाएं और अपने मन को परमेश्वर की तरफ केंद्रित करें। और जब हम केंद्रित परमेश्वर के वचन की तरफ अपने आप को करेंगे तो परमेश्वर अपने होली एंजल्स को, अपनी होली स्पिरिट को हमारे पास भेजेंगे, और वो स्पिरिट आके हमारे साथ खड़ी होगी। जिस प्रकार से वो दानियल की पुस्तक उसके 90 अध्याय में जिब्राइल उस बंदे दानियल के पास आके खड़ा हो गया और उससे बात करने लगा, क्योंकि दानियल अपने माइंड को, अपने दिमाग को परमेश्वर में केंद्रित कर रहा था। मेरी मगदलीनी ने भी जब she spent time in the grave of Christ, तब वहां पर उसने 2 एंजल्स को देखा, और उन एंजल्स ने मेरी मगदलीनी से कहा कि वो तुम जीते हुए को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो। तो मैं और आपसे खुदावंद कहता है स्पेंड टाइम विद द वर्ड ऑफ गॉड। अगर हम भजन 91 उसकी पहली चंद आयतें पढ़ेंगे तो वह क्या लिखा, He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my fortress and my protector. खुदावंद मुझे और आपको कहता है अगर तुम मेरी परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे रहो। वो छाया हुआ स्थान क्या है? परमेश्वर के वचन की छाया है, और आप सबको परमेश्वर के वचन में बढ़ना है, और यही हमारी चाहत है कि हम सब विश्वास में बढ़ें। और जब हम परमेश्वर के विश्वास में बढ़ेंगे, then the grace of God will hold us up, वो हमें संभाल लेगा। क्योंकि वो कह रहा है बी अलर्ट, वचन कह रहा है पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय और उसके 8वें अध्याय में बी अलर्ट, बी कॉशियस that Satan is roaming like a roaring lion and he's waiting किसके ऊपर झपट के वो झपट्टा मार दे। तो इसलिए अपने आप को शैतान के हाथ में खुद ब खुद इंस्ट्रूमेंट ना बनाए। अपने खुदावंद का वचन कहता है strengthen ye the feeble arms, the feeble and shaking knees strengthen. Let the weak say I am strong.
Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done. How can a poor man say, I am rich? And how can a weak, flimsy man say, I am strong? Let the weak say, I am strong, and let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. खुदावंद ने जो आपके लिए किया है, उसके द्वारा हम जो हैं ताकत पाते हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन में बढ़ें और परमेश्वर का वचन आपकी अगुवाई करे और परमेश्वर हम सबको अपनी आशीषों से भर दे। आइए हम परमेश्वर के आगे अपने सरों को झुकाएं। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावंद, हम तेरे पास आते हैं, तेरा वचन हमें तौफीक और ताकत देता है कि हम तेरे में अपना वचन, अपना मन केंद्रित करें। आए खुदावंद, इन समों में जिस समय हमारी कंडीशन ऐसी है जैसे लोदाबार की कंडीशंस थी, वहाँ ना तो कोई ग्रीन पास्चर्स थे और वहाँ ना कोई कम्युनिकेशन था और वहाँ ना कोई होप थी। ऐसे ही खुदावंद, हम अपने घरों में आज की तारीख में बंद हो चुके हैं और खुदावंद, हमको चाहिए कि हम अपने मन को प्रभु तेरी तरफ केंद्रित करें, क्योंकि जिस प्रकार से सारे चेले जब बोट में जा रहे थे और प्रचंड आंधी आई और तूफान आया और चेले घबरा गए, तो उन्होंने तुझे जगाया और तूने आंधी और पानी को डांटा। आए खुदावंद, हम तुझको तेरे पास आए, वी मे क्लिंग टू दी, तेरे से मांगे और खुदावंद आप आंधी और पानी को और कोरोना वायरस को डांट दे। आप लोग परमेश्वर जाता रहे ताकि तेरे लोग बचाए जाएं और तेरी बरकतें हम सब पर आए। आप अपनी शांति और अपनी बरकत और पीस हम सबको दें और हम सबको खुदावंद अपने प्रोटेक्शन में रखें। Unto God's gracious protection do I commit all of us. May the Lord cause His face to shine upon us, be gracious to us, and give us His grace to follow Him. Amen. आप सबको जय मसीह की।